जय श्री राम। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं यमल दोष के बारे में। यमल दोष कैसे बनता है, कब बनता है, और जब यमल दोष होता है तो उसके कौन से उपाय किए जाते हैं, उसकी शांति पूजा कैसे की जाती है, ये सारी बातें आज मैं आपको विस्तार से बताने के लिए आया हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यमल दोष की जो जानकारी है वो धर्म सिंधु ग्रंथ के अंदर दी गई है। धर्म सिंधु ग्रंथ के अंदर पेज नंबर 201 के अंदर यमल दोष के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। यहां पे मैंने 2 स्वस्तिक बनाए हैं, उसके बीच में लिखा हुआ है यमल दोष के बारे में कि यमल दोष कैसे बनता है, कब बनता है और उसके लिए शांति पूजा कैसे की जाती है। ये सारी बातें आज मैं आपको विस्तार से बता रहा हूं। सबसे पहला कारण हम जानेंगे यमल दोष कब बनता है। अगर किसी स्त्री को जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, जैसे कि 2 लड़के हो गए, 2 लड़कियां जुड़वा पैदा हो गई, एक लड़का और एक लड़की जुड़वा पैदा हो गए, तो यमल दोष लगता है। तो उस बच्चे के माता पिता को यमल दोष शांति पूजा करने को कहा जाता है। दूसरा कारण, अगर किसी व्यक्ति के घर के अंदर उल्लू, चिमगादड़, गिद्ध, कपोत जैसे पक्षी आके बैठ जाए तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है। कहते हैं कि अपने घर के अंदर अगर उल्लू, चिमगादड़, गिद्ध, कपोत जैसे पक्षी आके बैठ जाए तो आने वाले 6 महीने के अंदर कोई ना कोई अशुभ समाचार आते हैं, कोई भी दुर्घटना घटती है। जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई प्रकार की आर्थिक हानि होती है, घर में या दुकान में, फैक्ट्री में आग लग जाती है, कोई बहुत बड़ा नुकसान होता है, बहुत बड़ा कोई अशुभ संकट आने की संभावना रहती है, तो उस समय भी यमल दोष शांति पूजा करने को कहा गया है। तीसरा कारण, अगर कोई व्यक्ति के घर में गौ माता हो, भैंस हो, घोड़ी हो, हथनी हो, और अगर उनको भी अगर 2 जुड़वा बच्चे हो जाए तो उसके लिए भी यमल दोष शांति पूजा करने को कहा गया है। कुछ किताबों में तो यह भी कहा गया है कि अगर घर के अंदर कहीं कोई सांप का बिल नजर आ जाए, अगर घर के अंदर मधुमक्खी अपना छत्ता जमा ले, या फिर कोई छुछुंदर अपने पर गिर जाए, जो चूहे जैसा होता है, जो देखता नहीं, जिसे हम छछुंदर कहते हैं, अगर वो अपने पर गिर जाए तो भी यमल दोष शांति पूजा करने को कहा जाता है। अभी हम लोग जानेंगे कि यमल दोष की शांति पूजा कैसे की जाती है। तो उसका एक खास नियम है कि अगर जो कोई स्त्री को जुड़वा बच्चे हो गए हो तो उन लोगों को अपने बच्चों के साथ, माँ बाप को अपने घर से 10-15 किलोमीटर दूर किसी मंदिर में जाना चाहिए। और वो मंदिर किसका होना चाहिए? शिव जी का या फिर दुर्गा माता का मंदिर होना चाहिए। उसके अंदर ये यमल दोष शांति पूजा करनी चाहिए। और ये यमल दोष शांति पूजा के स्टेपिंग क्या है, तो आइए मैं गहराई से बताऊंगा आपको। सबसे पहले जिन बच्चों का जुड़वा जन्म हुआ है वो 2 बच्चों को गाय के पास लेके जाते हैं और उनके आजू बाजू में गेहूं और गुड़ को उबाल कर रखा जाता है। और गौ माता जब ये उबले हुए गेहूं और गुड़ खाती है तो पंडित जी उस समय कुछ खास वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं। इसे हम लोग कहते हैं गौ मुख प्रसर्व शांति, अर्थात गौ यानी कि गाय माता, मुख यानी कि मुंह, प्रसव यानी कि डिलीवरी, गाय के मुख से दोबारा जन्म करवाना,
इसे कहते हैं गौमुख प्रसर्व शांति। ये पूजा कराई जाती है, अर्थात इन बच्चों का दोबारा जन्म हुआ। और उसके कुछ खास वैदिक मंत्रोच्चार होते हैं जो पंडित जी बोलते हैं। ये पूजा कम से कम आधे घंटे की पूजा होती है। ये पूजा हो जाने के बाद मंदिर के पवित्र स्थल में बैठ के संकल्प लिया जाता है, और जो जुड़वा बच्चे हैं उनके माँ बाप ये संकल्प लेते हैं, और उस संकल्प में बोला जाता है कि ये पूजा हम क्यों कर रहे हैं, पूजा कौन सी कर रहे हैं, उनके गोत्रज कौन है, वो सब बोला जाता है। उसके बाद सबसे पहले दीप पूजन होता है। दीप पूजन होने के बाद गणेश जी की पूजा होती है। उसके बाद कलश पूजन होता है। उसके बाद पुण्यावाचन होता है। उसके बाद मातृ का पूजन किया जाता है। उसके बाद नवग्रह पूजन किया जाता है, और आखिरी में नक्षत्र पूजन किया जाता है। गणेश पूजन, कलश पूजन, पुण्यावाचन, मातृका पूजन, नवग्रह पूजन और आखिरी में नक्षत्र पूजन। ये सब पूजन होने के बाद एक चौरंग के ऊपर, एक चौरस पाट के ऊपर बीचों बीच एक बड़ा सा कलश रखा जाता है, और उसके आजू बाजू में 9 छोटे छोटे कलश रखे जाते हैं, और उन कलश के ऊपर छोटी छोटी प्लेट रखी जाती है जिसके ऊपर एक एक सुपारी रखी जाती है। और ये कलश 4 दिशाओं में 4 रखे जाते हैं और 4 कोण के अंदर रखे जाते हैं। फिर से कहूंगा, 4 दिशा यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 दिशा के अंदर 4 कलश रखे जाते हैं, और 4 कोण के अंदर 4 कलश रखे जाते हैं, यानी कि अग्नि कोण में, ईशान्य कोण में, अग्नि कोण में, नैऋत्य कोण में और वायव्य कोण में। तो 4 दिशाओं के अंदर 4 कलश रखे जाते हैं, 4 कोण के अंदर 4 कलश रखे जाते हैं, और हर कलश के ऊपर एक एक बड़ी बड़ी सुपारी रखी जाती है, और उस सुपारी के अंदर भगवानों का आवाहन किया जाता है। वो भगवान कौन से हैं? सूर्यदेव, सोमदेव यानी कि चंद्रदेव, यमदेव, अनंतक देव, इंद्रदेव, पवनदेव, मृत्युदेव और अग्निदेव। इन 8 भगवानों का आवाहन किया जाता है और उनकी शास्त्रोक्त पूजा की जाती है। और बीच में जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग के ऊपर रुद्राभिषेक किया जाता है, और उस समय पंडित जी बहुत सारे मंत्रों का पठन करते हैं, जैसे कि लिंगाष्टकम, बिल्वाष्टकम, शिवाष्टकम, मानस्तोत्रम, तांडव स्तोत्रम, ये सब स्तोत्र का पठन किया जाता है। और ये सब स्तोत्र पढ़ने के बाद फिर होता है होम हवन, और होम हवन के अंदर ये 8 भगवानों की 51 आहुति दी जाती है। फिर से कहूंगा, ये 8 भगवानों की 51 आहुति दी जाती है, और उसके बाद ये सारे जो भगवान का आवाहन किया जाता है उनकी भी आहुतियां दी जाती है। गणेश जी की, विष्णु भगवान की, मातृकाओं की, नवग्रह देवता की, नक्षत्रों की, सबकी आहुति दी जाती है, और ये सभी भगवानों की 51 आहुति दी जाती है। उसके बाद पूर्णाहुति होती है। पूर्णाहुति होने के बाद 27 वनस्पतियों को पानी में उबालकर, फिर से कहूंगा, 27 वनस्पतियों को गर्म पानी में उबालकर थोड़ा ठंडा होने के बाद एक मिट्टी का कलश लिया जाता है, और उस मिट्टी के कलश के अंदर 27 खड्डे किए जाते हैं, और उसके अंदर ये 27 वनस्पतियों का पानी डाला जाता है, और उस 27 धाराओं से वो जुड़वा बच्चों के ऊपर अभिषेक किया जाता है। उस समय भी अभिषेक मंत्र बोले जाते हैं। ये अभिषेक मंत्र होने के बाद कम से कम ये पूजा भी आधे घंटे तक चलती है। अभिषेक मंत्र होने के बाद फिर उन बच्चों को अच्छी तरह से नहलाकर शुद्ध करके नए कपड़े पहनाए जाते हैं। उसके बाद एक कांसे की थाली के अंदर देशी घी भरा जाता है। उसके अंदर 5 प्रकार की धातुएं, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ऐसी 5 धातु के टुकड़े रखे जाते हैं, और फिर उसके अंदर वो जुड़वा बच्चे भी अपना मुंह देखते हैं, और उनके माँ बाप को भी मुंह दिखने को कहा जाता है। तो 2 जुड़वा बच्चे और उनके माँ बाप सब एक साथ उस छाया पात्र के अंदर अपना मुंह देखते हैं, और अपनी सारी नेगेटिविटी उस पात्र में छोड़ देते हैं। उस समय भी पंडित जी कुछ खास मंत्रों का उच्चारण करते हैं, और ये पूजा चलती है 15 मिनट तक। ये हो जाने के बाद जो 2 जुड़वा बच्चे हैं वो
माँ बाप अपनी गोद में लेके बैठते हैं। एक बच्चा पिताजी लेके बैठते हैं, एक बच्चा माताजी लेके बैठते हैं। अगर मान लो माता पिता में से कोई एक ही हो तो दोनों बच्चों को अपनी गोद में लेके बैठा जाता है। उसके बाद ब्राह्मण लोग उनके सर के ऊपर चावल, फूल और अभिषेक का यानी पानी से छिड़काव करते हुए मंत्रोच्चार बोलते हैं। फिर से कहूँगा, माँ बाप अपने बच्चों को अपनी गोद में लेके बैठते हैं और आजू बाजू में जो भी पंडित आए हैं पूजा के लिए, वो चावल उनके ऊपर छिड़काव, चावल का छिड़काव करते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं, फूलों का छिड़काव करते हैं और अभिषेक मंत्र बोलते हैं। उसमें बहुत सारे सूक्त भी पढ़ा जाता है, जैसे कि पुरुष सूक्त पढ़ा जाता है, स्त्री सूक्त पढ़ा जाता है, रात्रि सूतक पढ़ा जाता है, भद्र सूतक पढ़ा जाता है, अभिषेक मंत्र बोले जाते हैं। ये सब मंत्र बोल के आशीर्वाद दिए जाते हैं कि भगवान तुम्हारे सारे दुख दूर करे, तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो, यम जो तुम्हारा यमल दोष है उसका दोष का निवारण हो, ऐसे आशीर्वाद दिए जाते हैं। उसके बाद वो माँ बाप पंडित जी को दक्षिणा देते हैं, उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं और अपने घर की तरफ चले जाते हैं। प्रिय दर्शकों, यमल दोष जो है ये बहुत ही असरदायी दोष है और इसकी पूरी जानकारी धर्म सिंधु ग्रंथ के अंदर दी है 201 नंबर के पेज के ऊपर। अगर ये दोष किसी को हो तो इसके बारे में आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो मुझे बता सकते हो सकता है आपके घर के आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो कि जिनको जुड़वा बच्चे हुए हो और उनको पता ना हो, तो आप उन्हें ज़रूर बताना कि उन लोगों को यमल दोष की शांति पूजा अवश्य करनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।